तो हम सब लोग यही सोचते हैं कि भगवान की गोवर्धन लीला दिवाली से अगले दिन हुई। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ मुद्दे पे आने से पहले कि बिल्कुल गलत है ये बात। भगवान की जो गोवर्धन लीला है वो शुरू हुई थी दिवाली के अगले दिन प्रतिपद को, 1 तारीख को, लेकिन चलती रही। आप पहले सब लोग टाइमलाइन समझ लो। आप टाइमलाइन समझ लोगे ना तो आपको हम लोग क्यों सुन रहे हैं भगवान के बारे में स्मरण करने के लिए, ये बात याद रखना। हमने सुना, स्मरण ही नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। अभी तो हो जाएगा। अभी तो आप सब एक एम्बियंस है, एक वातावरण बना हुआ है, अभी तो आसानी से स्मरण हो जाएगा। लेकिन वो स्मरण आगे कैसे चलता रहेगा, कल सुबह कैसे चलेगा, कल दोपहर को कैसे चलेगा, इस बारे में सोचना बहुत आवश्यक है। तो भगवान की जब हम लीलाएं सुनते हैं या शिक्षाएं सुनते हैं, उसके पीछे जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो उसको स्मरण करना है उसको। ये बात हमेशा याद रखना। तो कैसे टाइमलाइन चल रही है कि ये सारे जो गोवर्धन लीला दिवाली से पहले शुरू हो गई थी। टाइमलाइन मैं आपको बता रहा हूँ, दिवाली से 2-4 दिन पहले शुरू हो गई थी। तो क्या हुआ कि नंद महाराज और सारे ब्रजवासी जो हैं इंद्र पूजा की तैयारियां कर रहे थे। वो कब तैयारियां कर रहे थे? दिवाली से पहले तैयारियां कर रहे थे। ठीक है। तो 2-4 दिन पहले भगवान कृष्ण आए गोचारण करके, और भगवान कृष्ण ने नंद महाराज से पूछा ये क्या चल रहा है। तो नंद महाराज ने बोला, देखो मैं संक्षेप में बता रहा हूँ आपको क्योंकि फिर मुद्दे की बात पे भी आना है ना। तो नंद महाराज ने बोला कि हम इंद्र पूजा कर रहे हैं, इंद्र पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम लोग कृषि गोरक्षण, कि हम लोग कृषि करते हैं, गायों का पालन करते हैं, बारिश चाहिए, बारिश इंद्रदेव देते हैं, तो हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तो भगवान ने बोला इंद्र तो बेसिकली स्वयं परतंत्र है, कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है। यस्तु इंद्र गोपम अथवेंद्रम अहो स्वकर्मा बंधानुरूप फल भाजन मातनोति। बंधानुरूप बंधा हुआ है इंद्र भी बंधा हुआ है कर्म के बंधन से। तो इंद्र और एक कीड़े में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। और फिर भगवान कृष्ण ने एक बात बोली बहुत महत्वपूर्ण। भगवान कृष्ण ने बोला एक परतंत्र व्यक्ति को अगर आप कुछ अर्पित करते हो तो वो राख के अंदर हवन करने के बराबर है। आपने परतंत्र व्यक्ति को कुछ आपने ऑफर किया और समझ लो राख के अंदर डाल दिया आपने उसको। घी राख में डालोगे बेकार, बढ़िया से बढ़िया हवन सामग्री राख में डालोगे बेकार। तो भगवान कृष्ण बेकार है, इंद्र परतंत्र है। मैं भी आपको बता रहा हूँ इंद्र परतंत्र है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इंद्र परतंत्र है। तो फिर परतंत्र व्यक्ति की जो स्वाधीन नहीं है, पराधीन है, उसकी पूजा करने से क्या फायदा? आप कर्म करोगे अच्छे, अपने आप उनको वो फल देना पड़ेगा। इसमें इंद्र अपनी मर्जी नहीं चला सकता। तो फिर उन्होंने नंद महाराज ने पूछा तो फिर मतलब क्या करें? तो उन्होंने बोला आप गोवर्धन की पूजा करो। गायों का वर्धन अगर कोई कर रहा है तो गिरिराज गोवर्धन कर रहे हैं। ब्रजवासी कभी कृष्ण की बात को टालते नहीं है, कभी नहीं टालते। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो ये सारी बातें हुई दिवाली से 2-4 दिन पहले। फिर बात खत्म हो गई, इंद्र जी का नाम कट गया, पत्ता कट गया उनका उस दिन। फिर दिवाली आ गई, फिर सबने मिलकर दिवाली मनाई। और अगले दिन गोवर्धन पूजा थी। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, दिवाली सेलिब्रेट की। उसके बाद फिर कल जो गोवर्धन पूजा फिर कल के दिन की गई। और जब गोवर्धन पूजा हुई तो गोवर्धन पूजा के दौरान बहुत सारी बातें हुई। और भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीला रूपा गोस्वामी एक श्लोक बोल रहे हैं
और उस श्लोक में वो सिर्फ एक श्लोक के अंदर वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे जब भगवान ने गोवर्धन को धारण किया था, कैसे सारे जितने रस हैं, सारे रस उस एक लीला के अंदर समाहित है। एक श्लोक के अंदर सारा बता दिया। मैंने 1-2 दिन पहले वो वीडियो बना के डाला था, आप सुनोगे तो आपको मिल जाएगा, उसको दोहरा नहीं सकता मैं अभी। तो ये हुआ गोवर्धन पूजा वाले दिन। फिर आज का दिन आ गया, तो अब भैया दूज आ गई, भ्रातृ द्वितीया। अब भगवान कृष्ण ने तो गोवर्धन पूजा की और फिर वो भ्रातृ आज के दिन जो है वो नंद महाराज के भाई हैं उपनंद के घर गए। उपनंद की जो उनकी बेटियां हैं, उन्होंने कृष्ण बलराम सारे सखाओं के लिए बहुत बढ़िया फीस्ट का आयोजन किया, जैसे अब आपको भी मिलेगी थोड़ी देर में। तो वहाँ पे कृष्ण बलराम ने खूब जो है आस्वादन किया और वापस आ गए अपने घर। इस दौरान आज के दिन, इस दौरान इंद्र जो है, इंद्र अब बैठ के खिचड़ी पका रहा है अपने घर में। इंद्र सोच रहा, अरे मेरी पूजा बंद कर दी, ये क्या तरीका है भाई, मेरी पूजा बंद करने का क्या मतलब था। तो इंद्र अब अकेले बैठ के सोचे जा रहा है। एक बात को 2 बार सोच लिया, 100 बार सोच लिया, 1000 बार सोच लिया, धीरे धीरे गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया। तो वो आज का दिन है कि इंद्र अकेले बैठ के सोचे जा रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। एक कृष्ण का बचकानी बात कर दी, चलो वो तो बच्चा है, लेकिन ये नंद, इसकी देखो जुर्रत, इसके वो पीछे से चली आ रही है, दादा परदादा वो सब लोग करते रहे हैं, इसको क्या आफत है भाई, करता रहता। अब बच्चे की बात मानी है तो फिर मज़ा भी चखाना पड़ेगा, इसको मज़ा चखना पड़ेगा। तो इंद्र ये सारी बातें आज के दिन सोच रहा है। किसी से कंसल्ट किया इंद्र ने किसी से कोई परामर्श सुझाव, कोई जाता है किसी से जाके अपना दुखड़ा बांटता है, अरे भाई ये हो गया, कोई तो कुछ समझाता। वो अकेले बैठ के अपने दिमाग में सोचे जा रहे हैं इंद्र। और अब कल के दिन, कल तृतीया शुरू हो जाएगी। कल के दिन इंद्र ने संवर्तक बादलों को बोला, जाओ जाके बरसो, और वायुदेव को बोला, तुम भी जो रास्ते में आए उड़ा दो उसको, तूफानी हवा चलाओ, जो हुक्म मेरे आका। तो कल का दिन वो है तृतीया का दिन, जब दोनों आए और उन्होंने इतने, भागवतम में लिखा हाथी के एक पैर जितनी एक बूंद थी। आप सोचो, हाथी के एक पैर जितनी बूंद, और ऊपर से गिर रही है 2-4-5 किलोमीटर से एक हाथी की बूंद नीचे गिरेगी। अगर हमारे सिर पे गिरेगी तो क्या होगा। वो इतनी मोटी मोटी बूंदें गिरनी शुरू हो गई नीचे, और अंधड़ तूफान चलना शुरू हो गया। अब तूफान चलना शुरू हो गया, ये तृतीया का दिन शुरू हुआ। तो भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया, और गोवर्धन को उठा लिया, भगवान ने बोला सब आ जाओ, गायों को भी ले आओ, सब आ जाओ इसके नीचे। कोई लॉजिक नहीं है कि एक 7 साल का 6-7 साल का बच्चा गोवर्धन उठा लिया और सबको बोल रहा है जाओ नीचे आ जाए। अरे भाई कैसे नीचे आ जाए हल्का सा चूका हो रहा काम खत्म। तो लेकिन ब्रजवासी कभी भगवान की बात को नहीं काटते, इसीलिए वो ब्रजवासी हैं और हम हैं, ये फर्क है बेसिकली। तो सारे ब्रजवासी जो हैं गोवर्धन के नीचे प्रवेश करके, मैं आपको बहुत ही संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि मुद्दे की बात पे आना है ना, मुद्दे की बात पे आना है। तो अंदर प्रवेश करके ऊपर खूब बारिश हो रही है, हर चीज़ हो रही है। तो अब इंद्र ने, तो ये जो चीज़ है, ये जो सारी घटनाक्रम चलता रहा, ये घटनाक्रम चलता रहा 7 दिन तक। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वीं तक
भगवान गोवर्धन को कल उठाएंगे और नवमी तक भगवान उठाकर रखेंगे। मैं टाइमलाइन बता रहा हूँ आपको। कल भगवान उठाएंगे गोवर्धन पर्वत को और नवमी तक उठा के रखेंगे, और नवमी को इंद्र हार मान जाएंगे, और नवमी को भगवान जो है गोवर्धन को वापस रख देंगे, जहां से उठाया था वहीं पर रखेंगे। दशमी के दिन इंद्र अब पश्चाताप करेगा। तो दसवीं के दिन इंद्र ने अब ये सोचा कि अब मतलब सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करूं, डैमेज हो गया ना, जिसकी शरण लेनी थी उससे झगड़ा कर लिया, अब कंट्रोल कैसे करूं। अगर पहुंच पाया तो आपको बताऊंगा वहां पर क्या बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है। तो दशमी के दिन इंद्र ने तिकड़ में लड़ाई की, मतलब क्या करूं, कैसे सिचुएशन को नॉर्मलाइज करूं। और एकादशी के दिन इंद्र ने भगवान की कृपा वापस प्राप्त की और भगवान का अभिषेक गोवर्धन पर्वत पर किया। तो सही मायनों में जो गोवर्धन लीला है वो दिवाली से पहले शुरू हो जाती है और एकादशी तक चलती है। ये आप टाइमलाइन हमेशा अपने दिमाग में लेके चलना। तो अब आपके लिए बहुत आसान हो गया। अब आप एकादशी तक रोज भगवान की लीला के बारे में सोच सकते। अब आप ये सोचने की जरूरत नहीं हो चलो गोवर्धन पूजा हुई, बात खत्म हुई जी, अब आगे क्या है जी, अगला बताओ क्या है। कुछ नहीं है, एकादशी तक आपके पास काम मिल गया है आपको। अब आप एकादशी तक आराम से भगवान के बारे में आप सोचते रहो, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब इंद्र ने संवर्तक बादल भेजे, संवर्तक बादल सिर्फ एक ही बार आते हैं, संवर्तक बादल सिर्फ एक बार आते हैं प्रलय के समय। जब प्रलय करनी होती है, प्रलय का समय आता है, तो इंद्रदेव भेजते हैं जाओ भाई अपना काम करो। वो जाते हैं, अपना काम करके आते हैं, जल थल सब बराबर हो जाता है। लेकिन इस बार इंद्र ने वो चक्र को तोड़ दिया और इंद्र ने बोला जाओ जाके जल थल एक कर दो ब्रज के अंदर। और वो गए, जो बादल थे वो गए, वायुदेव गए, उन्होंने पूरा दम लगा दिया, पूरा दम लगा दिया उन्होंने। तो फिर इंद्र ने अपने जासूसों को भेजा, अब इतना सब कुछ हो गया, अब बताओ कोई कमेंट्री, लाइव कमेंट्री आनी चाहिए ना। जैसे आजकल वो मैच चल रहा है तो लाइव कमेंट्री लोग देखते हैं, बॉल बाय बॉल, है ना, ये बॉल में हडन होगी, वो यहाँ वो छक्का लग गया, तो एक लाइव कमेंट्री चाहिए। तो इंद्र ने भेजे अपने जासूस, जाके देखो क्या हुआ। तो अलग अलग लोग गए, अलग अलग दिशा से गए, तो इंद्र को मिक्स्ड मैसेजेस मिले। अब एक दूत गया, उसने दूर से देखा, क्या हो रहा है, ना बंदा ना बंदे की जात कोई है ही नहीं। तो उसने कहा है नहीं कोई। तो वो गया इंद्र के पास। दूर से देखने में पिक्चर क्लियर नहीं होती, दूर से देखने में कभी पिक्चर क्लियर नहीं होती। दूर के ढोल सुहावने, अब पास आपके कोई ढोल बजा रहा होगा, 2 मिनट में परेशान हो जाता है आदमी। जैसे किसी ने ये सवाल उठाया कि भक्ति का आस्वादन कैसे किया जाएगा। किसी ने एक साधु से पूछा कि भक्ति में टेस्ट नहीं आ रहा, बहुत टाइम हो गया करते टेस्ट नहीं आ रहा, क्या कमी है। तो उसने बोला चलो तुम्हें बता देता हूँ क्या कमी है। तो साधु ने बोला कि कई वो कीट पतंगे थे, पतंगे होते हैं ना, पतंगे का क्या काम होता है, भागेगा, आग की तरफ भागेगा। तो किसी ने पूछा पतंगों से
अरे आग के अंदर मतलब कितनी तपिश है, आग के अंदर, आग के अंदर कितनी तपिश है। तो पतंगे ने कहा जाके देख लो, पास जाके देख लो। तो एक पतंगा गया उसके पास, आग के थोड़ी दूर जाके रुक गया, तपिश आनी शुरू हो गई, वहीं पर रुक गया। भाई तपिश है, भाई तपिश है। आग की कितनी ताकत है, आग की, अरे तपिश है, वापस आ गया। एक और पतंगा गया, अब वो थोड़ा और आगे तक गया तो उसके पंख थोड़े से हल्के से झुलसने शुरू हुए, वापस आ गया। बड़ी ताकतवर है आगे। तो उन्होंने बोला कि पतंगे से पूछा, यही है क्या, ऐसा ही है? उसने कहा नहीं, ये भी है लेकिन कुछ और भी है। और एक पतंगा गया और आग के अंदर घुस गया। जब आग के अंदर घुस गया तो शरीर भी जलना शुरू हो गया, पंख भी जलने शुरू हो गए, टांगे भी जलनी शुरू हो गई। तो पतंगे ने कहा अगर आग की पावर को, आग की पोटेंसी को अगर किसी ने समझा तो वही समझा जो अंदर घुस गया उसके। अगर बाहर से खड़े होकर देखेंगे तो अच्छा ऐसा है, अच्छा वैसा है, जो रियल चीज़ है, जो सार है, वो कभी पकड़ में नहीं आएगा। अंदर जंप करना पड़ेगा, अंदर जंप करना पड़ेगा। जैसे मैं एक भक्त के साथ बात कर रहा था, और लीप ऑफ फेथ, छलांग लगा दो, देखी जाएगी क्या होगा भाई। वो छलांग जो लगाएगा उसको पता चलेगा, जो नहीं लगाएगा वो नहीं लगाएगा। अब मतलब करते रहो, जब तक छलांग नहीं लगाओगे तब तक क्लैरिटी नहीं आती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो एक जासूस गया, उसने देखा भाई कोई नहीं दिख रहा, अब कोई नहीं दिख रहा। उसने आके बोला इंद्र को, सब खत्म हो गए अब कोई नहीं दिख रहा वहां पे, लगता है सब मारे गए। इंद्र ने बोला मुझसे टक्कर लेने का यही परिणाम होगा, ढिंडोरा पिटवा दो सब जगह। केंद्र से टक्कर लेने का ये परिणाम होता है। जैसे वो एक कहावत है ना कि अगर आपने बंदरों को डराना है तो एक बंदर का सर काट के लटका दो उसको भाले के ऊपर, वो सब बंदर देखेंगे सर लटका हुआ है भाले के ऊपर, सब भाग जाएंगे बंदर वहां से। तो इंद्र ने कहा मुनादी करवा दो, मुझसे टक्कर लेने का ये अंजाम होता है। अब एक दूध पास ही चला गया गोवर्धन के, तो उसने देखा ये तो मतलब कीर्तन की आवाजें आ रही हैं ये क्या हो रहा है तो उसने वापस गया, उसने बोला हुजूर जान की अमान जान के अमान पाओ तो कुछ अर्ज करूं तो इंद्र ने सोच लिया ये कोई उल्टी बात ही करेगा, ये जो पहले बोल रहा है मुझे मत मारना, डोंट किल द मैसेंजर। तो बोला हाँ भाई बोलो ना, कोई मरा नहीं भाई, सब जिंदा है और राजी खुशी हैं, गोवर्धन के नीचे हैं और अपना हंस खेल रहे हैं, खा पी रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कोई नहीं मरा। तो इंद्र ने कहा ये गोवर्धन हवा में कैसे उड़ गया, मैंने तो सबके पंख काट दिए थे, इसके पर निकल आए लगता है बिल्कुल एग्जैक्टली इंद्र ने बोला इसके पर निकल आए इसके तो इसके पर काटने पड़ेंगे दोबारा से। इंद्र अपना वज्र लेके गया, पहले भी वज्र से काटे थे, और इंद्र वज्र लेके गया और इंद्र ने मारे 5-6 मिसाइल्स छोड़ी और वापस आ गया। उसने बोला जाओ चेक करो क्या हुआ। अब सब जासूसों को पता था भाई पास से देखने से बात बनती है तो
वो गए सारे पास से देखे और वापस आए। उन्होंने बोला देखो गोवर्धन पर्वत का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, और जो गोवर्धन पर्वत के ऊपर पेड़ पौधे के हुए ना, एक तो पत्ते भी नहीं टूट के गिरे नीचे आपके वज्र से वैसे के वैसे ही है। कोई एक आधा पत्ता ही टूट के गिर जाता है बाई चांस, चलो भाई इंद्र का वज्र है, एक गिर जाता हूँ नीचे, कोई नहीं गिरा। तो उन्होंने कहा वो जो चींटियां थी, चींटियां भी नहीं मरी आपके वज्र के प्रभाव से। इंद्र ने कहा ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, वज्र का प्रभाव खत्म हो गया मतलब, तो कमाल की बात है। तब एक बड़ी अजीब सी घटना हुई, और ये घटना आपके साथ शेयर करना 15 मिनट ही रह गए, तो ये आपके साथ बताना बहुत महत्वपूर्ण है। और जब इंद्र ने 7 दिन तक बारिश की, वज्र से प्रहार किया, तो बात चारों तरफ फैल गई, चारों तरफ बात फैल गई। जब चारों तरफ बात फैली तो कंस तक भी पहुंच गई कि भाई ऐसा चल रहा है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो कंस ने अपना एक राक्षस, एक यक्ष को भेजा, शंखचूड़ को, कि जाओ इंद्र के पास मेरा संदेश ले लेना। तो इंद्र बैठा हुआ था, वज्र ही बेकार हो गया, यानी क्या बैटरी लो हो गई इसकी। तो अभी इंद्र ये सोच ही रहे थे कि वो शंखचूड़ आ गया, और शंखचूड़ ने बोला देवराज इंद्र की जय। तो इंद्र ने बोला भाई कौन हो, कहाँ से आए हो? मैं ऐसे द्रुमिल का पुत्र हूँ और कंस का सेवक हूँ। आपने बहुत अच्छा किया, ये जो आपने ब्रज के ऊपर पूरा मतलब तबाह कर दिया उसको, बारिश और वायु से, ये आपने बहुत अच्छा किया। अगर कोई नीच व्यक्ति किसी महान व्यक्ति का अनादर करे तो महान व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है उसको दंड देना। ये ब्रजवासी नीच हैं, आप महान हो। उन्होंने अतिक्रमण किया मर्यादा का, आपको सम्मान देना चाहिए था, आप सम्मान के हकदार हो, और आपको सम्मान नहीं दिया इन्होंने। तो आपका कर्तव्य था, आप मन में कोई शंका मत लेके आना। शंखचूड़ ने इंद्र को ये संदेश दिया, तो बोला आप बिल्कुल कोई अपने मन में शंका मत लेके आना। आपने उनको दंड दिया, आपने बहुत अच्छा किया। और ये जो यज्ञ की बात है ना, जो ये उन्होंने यज्ञ, आप ये मत सोचो यार यज्ञ बंद कर दिया मेरा, देखो अच्छा भला यज्ञ चल रहा था। नीच लोग क्या यज्ञ करेंगे आपका, हम करेंगे यज्ञ। ये क्या करेंगे ग्वाल वाले, हम करेंगे राजसी ठाट वाट के साथ आपका यज्ञ। आप परवाह मत करो, आप परवाह मत करो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप मेरे लिए भी, आप सब भक्तों के लिए सोचने के लिए। अगर हम भक्त हैं, इंद्र भी भक्त है, और भक्तों के समाज में रहते हुए अगर हमने दूसरे भक्तों का अनादर किया, अगर दूसरे भक्तों को परेशान किया, अपमान किया, तो क्या होगा, हमारा अपना तेज तो खत्म हो ही जाएगा, उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन उसके साथ में क्या होगा कि हमारे इर्द गिर्द हमारे ही जैसे लोग और आके इकट्ठे हो जाएंगे जो कि हमें बढ़ावा देंगे, यार वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया। ये आपने ये करना ही चाहिए था, किसी ना किसी को तो ये कदम उठाना ही चाहिए था। आपने उठा लिया ये कदम, बहुत अच्छा हुआ, हम आपका समर्थन करते हैं। तो अगर हम वैष्णवों के साथ अगर हम ढंग से व्यवहार नहीं करेंगे, सारे भक्तों के लिए विशेष ये मैं एक दृष्टता कर रहा हूँ आप सबको बताने की।
अगर हम वैष्णव के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग इकट्ठे हो जाएंगे सेम मानसिकता वाले, जो कि हमें बढ़ावा देंगे, जैसे ये कंस ने बढ़ावा दिया। कंस कहाँ, इंद्र कहाँ, लेकिन दोनों इकट्ठे खड़े हो गए एक धरातल पर आकर। दोनों एक धरातल पर आकर इकट्ठे हो गए एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड में आकर खड़े हो गए दोनों। क्यों? क्योंकि इंद्र ने ब्रजवासियों का अपमान किया था। उस कारण से कंस और इंद्र में फर्क खत्म हो गया। ये तो भला हो इंद्र का। ये एक बात मैं आपको बताना चाह रहा था और बात बता नहीं पाऊंगा। ये तो भला हो इंद्र का कि इंद्र उस समय पश्चाताप के मोड में चला गया था, पश्चाताप करना शुरू कर दिया था इंद्र ने। इंद्र का माइंड चेंज हो गया था। वो शंख चूड़ के आने से पहले तक, अगर कहीं वो और पहले आ जाता फिर तो कमाल हो जाता, फिर तो पता नहीं इंद्र का माइंड चेंज होता नहीं होता, पता नहीं, क्योंकि उस समय अलग बात चल रही थी। लेकिन अब इंद्र के मन में पश्चाताप आना शुरू हो गया था। तो अब इंद्र ने अब उसको लालच भी दे रहा है, लालच भी दे रहा है। वो भक्त आपको बोलेंगे जो कि पहले से ही वैष्णव अपराध कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम आपको फैसिलिटीज देंगे, हम आपको और सुविधाएं देंगे, हम आपको यहाँ पे आपके प्रोग्राम्स कराएंगे, वहाँ आपके प्रोग्राम कराएंगे, लाखों लोग आपके पीछे चलेंगे। आप बोलेंगे ये ठीक है, ये ठीक है। तो ऐसे चक्र में पड़ना, अगर हम वैष्णव के बारे में हमारे मन में गलत विचार आ रहा है, समझ लो कि हम लोग कंस जैसे लोगों के पास पहुंचने की योग्यता प्राप्त कर रहे हैं। तो लेकिन इंद्र का क्योंकि माइंड चेंज हो गया था, तो इंद्र ने 8:20 हो गए। इंद्र ने शंखचूड़ को बोला कि चलो तुम संदेश लेके आए, धन्यवाद तुम्हारा, लेकिन तुम अपने स्वामी को बोलना एक बात मेरी तरफ से भी। और इंद्र ने शंखचूड़ को बोला कि कृष्ण ने तो कंस के प्रति भी अनेक ऐसे कार्य किए हैं कि नष्ट कर देना चाहिए था, लेकिन कंस नष्ट तो कर नहीं पाया। वो तो डरता फिर रहा है कृष्ण से। जो बात तुम मुझे कहने आए हो, जो कंस ने मुझ तक पहुंचाई है, वो तो उस पे भी लग रही है। कर लेता भाई, कृष्ण ने तो तुम्हें भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं क्रोध दिलाने वाले। उसने क्या बिगाड़ लिया कंस ने, जो तुम मेरे कंधे पे बंदूक रख रहे हो? तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? शंखचूड़ हक्का बक्का रह गया। उसने कहा ये बात इसके दिमाग में कैसे आ गई भाई? ये बात इसके दिमाग में कैसे? बात जायज है कि नहीं है जायज? तो इंद्र ने कहा भाई कान खोल के सुन लो, अगर कंस कुछ करता, कुछ दिखाई दे रहा होता तो चलो दिमाग लगाते। उसने कुछ किया नहीं, खुद भयभीत पड़ा हुआ है। तो हम भी जो हमें अच्छा लगेगा वो करेंगे, हम नहीं कंस के झांसे में आते, चले जाओ यहाँ से। तो शंखचूड़ जो है वहाँ से चला गया, और शंखचूड़ वहाँ से चला गया। अब नवमी आ गई, तो नवमी में जो है अब इंद्र ने बोला वायुदेव को भी, बादलों को, वापस आ जाओ भाई, खत्म हो गया खेल। तो वापस आ जाओ मतलब, वापस आ जाओ का क्या मतलब है? हमने पूरा दम लगा दिया, अब तुमने कह दिया वापस आ जाओ, ये क्या बात है? तो देवी देवताओं ने इंद्र को बोला ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है भाई?
वापिस आ जाओ। तो इंद्र ने बोला ये कृष्ण तो मेरा छोटा भाई है। एक्चुअली में भगवान कृष्ण छोटे भाई हैं ही। जब पता है बाद में इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता ना, कोई हल्की सी मूवमेंट होगी सब उतर जाएंगे। वो दिए ही हैं, मिट्टी के दिए। आप लोग उसमें क्या खोज रहे हो सब, आप लोग उसके अंदर छोड़ो उसको। तो मैं क्या बोलने वाला था, सारी आप सबने उधर देखना शुरू कर दिया ना। तो इंद्र ने बोला ये कृष्ण तो मेरे छोटे भाई है, ये तो मैं ऐसे हमारा घरेलू झगड़ा है, तुम्हें क्या लेना देना भाई। ये तो हमारा घरेलू झगड़ा है। और इंद्र जो कृष्ण है वो इंद्रदेव के छोटे भाई हैं, वामन देव। अदिति के बड़े पुत्र इंद्र हैं और छोटे पुत्र वामन देव हैं। और वामन देव जो हैं इंद्रदेव के हाथ से, इंद्र अपने हाथ से उनको खिलाते हैं वामन देव को, और खुद उनकी अर्चना करते हैं। इंद्र वामन देव स्वीकार करते हैं। तो इंद्र ने बोला तो घर की बात है, छोड़ो उसको, ये सब बंद कर दो, हो गया। मैंने तो ऐसे टेस्ट कर रहा था, परीक्षा ले रहे थे हम, ये फ्रेंडली मैच था ये। तो वापस आ जाओ, खत्म हो गए, वापस आ गए। तो अब यहाँ पर जो है जीवा गोस्वामी बहुत ही सुंदर उदाहरण लेके आ रहे हैं। तो जीवा गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं, उन्होंने बोला कि पहली बात उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि इंद्र के मन में जो है ल र में बदल गया। उन्होंने कहा ल इंद्र के लिए ल र में बदल गया, मतलब कि जो निलय है वो निरय बन गया। निलय का मतलब घर और निरय का मतलब नरक। तो इंद्र के लिए अपना घर ही उसको नरक के समान लगना शुरू हो गया, क्योंकि इंद्र ने भगवान के प्रति अपराध किया था। और इंद्र ने भी सोचा ये कंस जैसे लोग अब मुझे अपने जैसा समझना शुरू कर दिया, मैं कितना नीचे गिर गया हूँ। तो नरक के समान लगना शुरू हो गया। और वहाँ पर हमारे आचार्य बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंद्र जो है वायु के द्वारा ब्रज को उखाड़ना चाहता था, लेकिन खुद ही वात रोग से पीड़ित हो गया। वो उसी को वात रोग हो गया। नजर ही नहीं उठा पा रहा। उसको वात रोग हो गया उसको। और वर्षा के द्वारा इंद्र ब्रज को नीचा दिखाना चाहता था और अपने हृदय में भारी नीचता को प्राप्त हो गया। और सोच रहे हैं क्या मैं कंस जैसे ही बन गया, कितना नीचे गिर गया मैं, कितना नीचे गिर गया मैं। और वज्र पर और व्रज पर वज्र का प्रहार करके खत्म करना चाहता था। उसके अपने सिर पर ही अपमान रूपी लज्जा रूपी वज्र का प्रहार हो गया उसके ऊपर। तो जो काम वो व्रजवासियों के प्रति करना चाह रहा था उसी के ऊपर लग गए सारी बातें। तो अगर हम वैष्णवों के प्रति दुर्भावना रखेंगे, हमारे ऊपर ही उसका प्रभाव आएगा, हमारे ऊपर ही उसका प्रभाव आएगा। तो इंद्र उल्लू की तरह अपने नरक रूपी अंधेरे घर में छुप गया और ब्रज में उजाला आ गया। ब्रज में उजाला आ गया। और जैसे इंद्र ने सभी देवी देवताओं को बोला वो तो मेरा छोटा भाई है, मैं उसके साथ कुछ भी करूं भाई, तुम वंदना करते रहना उनकी। मैं कुछ भी करूं, मेरा तो घर की बात है, तुम वंदना करो भाई। तो सारे देवी देवता गंधर्व चारण सब इकट्ठे हो गए आकाश में और सबने ऊपर से फूलों की वर्षा शुरू कर दी, सबने वाद्य यंत्र बजाने शुरू कर दिए। अब भगवान कृष्ण ने बोला सभी ब्रजवासियों को सब बाहर निकलो, और सारे उनसे बाहर निकले।